हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का इस्तेमाल करके हमको ये जो हमको पैसे दे रखे हैं इनको रुपीज़ के अंदर लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको पैसे दे रखे हैं और हमको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। देखिए 7 पैसे हैं। हमको अच्छे से मालूम है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। अब पैसे हैं तो पैसे को किस से डिवाइड करेंगे। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं तो 100 से ही डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये रुपीज़ बन पाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए 7/100 है। अब 7 को आप 100 से डिवाइड करो। एक तरीका तो हमारे पास ये है, चलो करके देखते हैं। 7 छोटा है, 100 बड़ा है, तो क्या करना होगा, ज़ीरो उतारनी होगी, इसके साथ ज़ीरो लगानी होगी। ज़ीरो लगाने के लिए यहाँ डेसिमल लगाया जाता है। ये अब भी नहीं जा रहा, 70 छोटा है और 100 बड़ा है। अब क्योंकि डेसिमल हम यहाँ लगा चुके हैं, एक जीरो हम और लगा देंगे यहाँ पर, तो ये जीरो जो है हमारी, यहाँ पर भी एक जीरो और लगानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ 700 बन चुका है और यहाँ 100 है, तो 100 की टेबल के अंदर 7 पर 700 आता है, तो 700 हमारा पूरा पूरा आ जाएगा और यहाँ क्वोशिएंट में लिखा जाएगा 7। तो आंसर हमारा आया है 0.07। अब 0.07 को, डेसिमल को हम अकेला नहीं छोड़ते फ्रेंड, इसके आगे हम अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगाते हैं। तो ये जो आपका आंसर आ गया 0.07, अब ये बन गए हैं रुपीज़। क्लियर। अब इसी का एक तरीका और भी है फ्रेंड, हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी ये सीखा है। देखिए 7 पैसे हैं, 7 पैसे को हमें 100 से डिवाइड करना है, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। हमको अच्छे से मालूम है कि ये 100 जो है इसके पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम करते ये हैं, डेसिमल हमें जब लगाना होता है तो 1 की जगह तो लग जाता है डेसिमल, और ये जितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ है ना, तो पीछे से डिजिट काउंट करना शुरू कर देते हैं। एक डिजिट, दूसरा डिजिट है नहीं तो दूसरे की जगह ज़ीरो लगा दो। ठीक है, 2 डिजिट हो गए और 2 ही ज़ीरो थी, अब बचा एक, एक की जगह लग जाता है डेसिमल। क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया 0.07, और पॉइंट को अकेला छोड़ते नहीं, इसीलिए आगे ज़ीरो लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 0.07। अगर ये 7/1000 होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, पीछे 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट काउंट करते, 7 एक डिजिट हो गया, आगे नहीं है तो एक और ज़ीरो लगा दी, 2 डिजिट हो गए, एक और ज़ीरो लगा दी, 3 डिजिट हो गए, और उसके बाद हम लगा देंगे डेसिमल इस एक की जगह पर, ऐसे। और इसके डेसिमल को हम खाली छोड़ते नहीं, इसीलिए आगे ज़ीरो हम लगा देते हैं। इस ज़ीरो की कुछ वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं, तो फिर हो जाता है ये 0.007। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 7 पैसे हैं, 7 पैसे को अगर हमें रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 7/100 कर देंगे। 7/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.07। अब ये क्या बन गए हैं, रुपीज़ बन गए हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए 7 रुपीज़ एंड 7 पैसे हैं, और अब इनको हमको रुपीज़ के अंदर करना है। तो देखिए ये 7 रुपीज़ तो है ही हैं, तो इनको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 7, और 7 पैसे इसके रुपीज़ कन्वर्ट करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे इसमें। तो देखिए इस 7 पैसे पैसे के हमको रुपीज़ बना लेने हैं, तो ये बन जाएंगे 7/100। इनको चाहे आप ब्रैकेट में भी रख लो। तो देखिए 7 प्लस, अब 7 को 100 से हमें डिवाइड करना है, तो तरीका वही है। देखो 2 ज़ीरोज़ हैं, पीछे से काउंट करेंगे, एक तो डिजिट ये हो गया, एक ज़ीरो इसके आगे लग जाएगी। देखो 7 यूं का यूं लग गया, एक डिजिट, इसके आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो आगे लग गई, दूसरे डिजिट दूसरे ज़ीरो के नाम की, और 1 के नाम का लग गया यहाँ डेसिमल। क्लियर। अब 7 के अंदर अगर हम 0.07 ऐड करेंगे, देखिए 7 तो है हमारा होल नंबर, होल नंबर का मतलब ये होता है कि ये 7 के बाद डेसिमल है और उसके बाद ज़ीरो हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर है डेसिमल 07 यानी 0.07, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, उसके बाद है ज़ीरो तो यहाँ ज़ीरो, और उसके बाद है 7 तो यहाँ 7। अब देखिए इस डेसिमल के आगे कुछ नहीं है ना, तो आप अपनी सुविधा के लिए ज़ीरो यहाँ लगा सकते हो,
और यहाँ 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ भी आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। अब देखो ये बैलेंस हो गई हैं दोनों चीज़ें। अब आप इनको ऐड कर सकते हो इजीली। 0 में 7 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, डेसिमल में डेसिमल ऐड किया तो डेसिमल, 7 में 0 ऐड किया तो 7। तो आंसर आपका ये आ गया 7.07 रुपीज़। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे 7.07 और ये रुपीज़। क्लियर। थर्ड पार्ट में देखिए 77 रुपीज़ 77 पैसे। अब 77 रुपीज़ तो हमको एज इट इज़ लिख ही देने हैं, ये तो पूरे के पूरे रुपीज़ हैं ही। इनके अंदर हमको 77 पैसे के रुपीज़ बना के लिखने हैं, तो यानी कि 100 से डिवाइड करना होगा। ब्रैकेट में रख लो चलो 77 प्लस, अब देखिए 77 को 100 से डिवाइड करना है, 77 डिवाइडेड बाय 100। फिर से आपको बता देता हूँ, पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर भी 2 ही डिजिट हैं। जितनी ही नीचे 0 होती है ना फ्रेंड, उतने ही पीछे से डिजिट काउंट करना हम शुरू करते हैं। 2 ज़ीरोज़ हैं तो देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, और उसके बाद 2 ज़ीरोज़ के बाद ये 1 है, 1 की जगह यहाँ लग जाता है बच्चे हमारा डेसिमल। और डेसिमल को क्योंकि हम खाली नहीं छोड़ते इसीलिए आगे 0 भी लगा देते हैं, तो ये नंबर आपका बनेगा 0.77। तो अब 77 के अंदर 0.77 जब आप ऐड करोगे तो देखो कैसे होगा ये। 77 जो है ये तो एक होल नंबर है, इसका मतलब ये है इसके यहाँ डेसिमल है और यहाँ बाकी ज़ीरोज़ हैं। अब ये चाहे 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10, आप जितनी चाहे लगा सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हमें ऐड करना है 0.77। 0.77 ऐड करना है तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, और पॉइंट के इधर है एक 0 तो यहाँ 0 लगा दीजिए, और डेसिमल के इधर है 7 और 7 तो यहाँ लगा दीजिए 7 और 7। अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए इस 0 के आगे कुछ भी नहीं है तो आप एक 0 यहाँ भी लगा सकते हो, बैलेंस हो गया। तो 0 में 7 ऐड किया 7, फिर 0 में 7 ऐड किया 7, डेसिमल में डेसिमल डेसिमल, 7 में 0 किया तो 7 और 7 में 0 किया तो 7। आंसर आ गया आपका 77.77 रुपीज़। तो इसको हम देखिए लिख देंगे 77.77 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। 77.77, लास्ट में रुपीज़ लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर नहीं लिखा तो हमारा एक भी मार्क हमको इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि रुपीज़ के अंदर ही कन्वर्ट करने के लिए बोला है, वही हम लिखेंगे नहीं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर 50 पैसे हैं। अब 50 पैसे तो वैसे भी हमको कॉमनली भी पता है, 50 पैसे तो 1 रुपये का क्या होता है, हाफ होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ करके देंगे। देखो 50 है, उसको रुपीज़ में बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से तो 0 यहीं कट गई, 5 1 जार 5 और 5 2 जार होता है 10, यानी कि 1/2। अब 1/2 को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1/2 को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? देखो 1 अंदर है 2 बाहर है, 1 तो छोटा है, 0 ले ली, डेसिमल लगा दिया, अब ये 5 पर चला जाएगा, यहाँ पर 0.5 आंसर आ गया। 0.5 का मतलब है 0.5, तो ये तो बस 0.5 सीधा सीधा हमारे रुपीज़ ही आ जाएंगे। देखो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, क्लियर। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, 50 को भी आप सीधा 100 से कर सकते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.5 रुपीज़, क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखिए 235 पैसे है। 235 पैसे को देखो, इसको सीधा ही यहीं करके देख लेते हैं। 235 पैसे को रुपीज़ के अंदर अगर बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तरीका क्या है, जितनी ज़ीरोज़ हैं पीछे से उतने डिजिट काउंट करना शुरू कर दो। 2 ज़ीरोज़ हैं तो एक डिजिट, दूसरा डिजिट, और उसके बाद लगा दो डेसिमल। तो हमारा ये आ जाएगा 2.35 रुपीज़। बस ये सीधा हमारा इस तरह से आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।